ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो 1851 में इमर्ज हुआ था। अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल बॉडी है कॉलोनियल इंडिया का, रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ इन एजुकेटेड इंडियन। ब्रिटिश इंडिया एजुकेशन जो इंडिया के एजुकेटेड थे उस समय में, उसके इंटरेस्ट को, जमींदार को, इंटेलिजेंसिया के इंटेलिजेंस को बताते। इट प्ले क्रूशियल रोल, इसका क्रूशियल रोल है ग्रवनांस में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, ब्रिटिश रूल में। फर्स्ट इट टर्म बैकग्राउंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थ्रू मर्जर ऑफ टू अर्लियर बॉडी। इसका जो बैकग्राउंड है, जो कलकत्ता के एसोसिएशन के टू बॉडी को लाके बनाया गया। पहला लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी दोनों को मैरिज करके बनाया गया था। पेरेंट्स ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस, ये जो देखा जाता है, जो एजुकेटेड क्लास था उसके अवेयरनेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव इंजस्टिस को, कि सरकार किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कर रहा है। और पॉलिटिकल वॉइस था। द एसोसिएशन रिप्रेजेंट अर्ली फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस। एक एसोसिएशन अर्ली फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस के साथ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। रिगार्डिंग लीडरशिप एंड कंपोजिशन, और द ऑर्गेनाइजेशन वाज डोमिनेटेड बंगाली इलाइट। ये सब बंगाल के द्वारा था, बंगाली इलाइट, राधा कांडेव, टैगोर साहब। द मेंबरशिप लार्जली कंसिस्ट जमींदार, एजुकेटेड प्रोफेशनल, अर्बन इलाइट, ये सब इसके मेंबर थे। इन टर्म्स इसके ऑब्जेक्टिव थे एसोसिएशन टू प्रमोट इंडियन स्टेट की, जो इंडियन लोगों का इंटरेस्ट है कॉलोनियल इंडिया में, जो ब्रिटिश पॉलिसी में कितने इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जो हमारा वेलफेयर कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो जाए, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है उसको कम कर दिया जाए। ब्रिटिश का भी जो सब ब्रिटिश इंडियन में आईसीएस में है, जो आईसीएस होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सिविल राइट, जो राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मूवमेंट, ये सब का थोड़ा राइट देना चाहिए। एम टू क्रिएट डायलॉग रूलर एंड रूल, ये रूलर और रूल का नहीं है, कॉलोनियल नेशनल डायरेक्टिव के साथ थोड़ा बहुत मदद हो जाए। इट्स मैथोलॉजी डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द एसोसिएशन रियलाई, ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है वो मॉडरेट था, पैटिशन पे, मेमोरियल पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रेयर पैटिशन करते थे, सेंड डिटेन, और अपना डिटेल ग्रीवनांस अथॉरिटी सब भेजते थे कि सर हमको मदद कीजिए। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूजेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बदलाव चाहते थे। कॉन्ट्रीब्यूशन, द एसोसिएशन प्ले सिग्निफिकेंट रेजिंग, ये एसोसिएशन बनने से फायदा ये हुआ कि इशू सच एज एक्सेसिव टैक्सेशन, जुडिशियल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन में आगे मिला। इट ऑल्सो अपोज डिस्क्रिमिनेटिंग, ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को ग्रेटर इंडिया पार्टिसिपेशन ने मदद किया। द एसोसिएशन हैड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, कुछ तो लिमिटेशन होगा। इट नैरो बेस, इसका नैरो बेस था, ज़्यादा लोगों का नहीं था। ये इलाइट की पार्टी थी, जहाँ इलाइट तो कम ही लोग होते हैं, पीजेंट वर्कर्स ब्रॉडर मास में था। इट लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन, इसका लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन में, इफेक्टिवनेस कम था। इट फेल टू मोबाइल, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया। इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिस्पाइट द लिमिटेशन, इतने सिग्निफिकेंस और इतने लिमिटेशन, द एसोसिएशन होल प्लेस ऑफ इवोल्यूशन, ये इंडिया के पॉलिटिकल थॉट को, अर्ली इंडिया पॉलिटिकल थॉट को सोचा। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट। इट इन्फ्लुएंस, इसने इन्फ्लुएंस किया ऑर्गेनाइजेशन सच इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इंडिया एसोसिएशन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनशिप, इंडिया के पहले शुरुआती राष्ट्रवाद को इसी ने स्किप किया। जो कांग्रेस, जो इलाइट वर्ग था बंगाल के, जो लैंड लैंड रेवेन्यू, आईसीएस में पार्ट, फ्रीडम ऑफ